Hello, my dear friends. Welcome to my legal channel. I am Advocate Jitendra Singh. Today, I am going to discuss how to crack AIB exam in first attempt. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप AIB एग्जाम कैसे क्रैक करोगे उसी के बारे में आज मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप क्रैक करोगे। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, वहां पर देखो, आप बेयर एक्ट को ले जाना और एग्जाम में एकदम रिलैक्स होकर के बैठना। 3 घंटा टाइम है यार, 3 घंटा में 100 क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें यार मैथ है कि कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो आप चाहो ना तो 100 के 100 जो है 2 घंटा के अंदर बना करके एकदम बैठ जाओगे। तो चलो, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है कि आप सेक्शंस वाले जितना क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करो। जितना सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है सबसे पहले उसके बना लो। क्लियर है? जब ये बन जाए उसके बाद जजमेंट वाले क्वेश्चन पर चले जाना। उसके बाद जजमेंट वाले क्वेश्चन पर चले जाना। जजमेंट वाले देखो, लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो लैंडमार्क जजमेंट से, इसमें लैंडमार्क जजमेंट में जो सभी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलेगा आपको, फिर आपका CRPC मिलेगा, CPC मिलेगा, न्यू जो क्रिमिनल लॉ आया है, न्यू BNSS, BNS और BSA, BNSS, BSA, ये हो गया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्लियर है ना? तो जितना से CPC हो गया, इस बार तो सब आ रहा है ना सिलेबस में, ये 3 न्यू जो है ये भी आ रहा है। और इसमें CRPC, CPC, IPC और इंडियन एविडेंस, तो सब से आ रहा है। तो सब से आ रहा है तो क्या करना है, सबका लैंडमार्क जजमेंट माइंड में रखना है और सब से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपका रहेगा। इसी के पीछे रखता है, कभी कभी आपका 8 क्वेश्चन भी रहेगा। तो रेयर केस में से 10 से 15 क्वेश्चन आपको रहेगा। तो लैंडमार्क जजमेंट से उसको सोल्व कर जाओ। क्लियर है? मेन रहता है, ठीक है ना? मेन जजमेंट को मेनका गांधी वाला रहता है, ठीक है? फिर आपका मेनका गांधी हो गया, बहुत सारे जजमेंट इस टाइप का है, आप लोग रेडी कर जाना। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है आप क्या करना है, मेन उसको रेडी कर जाना। फिर अमेंडमेंट से रहता है, तो मेन जो अमेंडमेंट है उसको भी आप रेडी कर जाना। मेन जितना भी अमेंडमेंट है उसको भी रेडी कर जाना है। और जजमेंट वाला शंकरी प्रसाद आ गया, बहुत सारा जजमेंट है आपका। क्लियर है ना? तो जितना है जजमेंट वाला सब आप प्रैक्टिस में कर लेना है और फिर अमेंडमेंट वाला टोटल कर जाना है। मेन अमेंडमेंट जैसे 42 अमेंडमेंट है, फिर 52 है, 73 है, ये सब मेन कर जाना है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आता है उसी को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो, तो उसको आप कर लेना। क्लियर? और सर्कल जो करना ना, देखो तुम लोग क्या करते हो कि एक क्वेश्चन बनाया फिर सर्कल किया, दूसरा क्वेश्चन बनाया फिर सर्कल किया, इसमें टाइम टेकन हो जाता है।
लगातार 2 घंटा तक बनाते रहो और उसके बाद सर्कल कर लो। तो लगातार 2 घंटा तक बनाते रहो और 2 घंटा तक बनाने के बाद 15 मिनट में क्या कर लो, सर्कल फास्टली कर लो। सर्कल कैसे करना देखना, सर्कल भी लोग गलती तरीका से करता है, अंदर से ऐसे करेगा, बाहर ऐसे बगलिंग हो जाएगा, इस तरह का नहीं। सर्कल करना है तो क्या करना है कि सबसे पहले आउटर पार्ट से शुरू करना और ऐसे जलेबिया पाथ घुमा देना। जलेबी खाए हो ना, जलेबिया पाथ घुमा देना और सर्कल कर देना, जो बन जाएगा बाद में ऐसे कर देना। क्लियर? तो सर्कल करने वाला थोड़ा बुद्धि ये वाला याद रखना, पहले आउटर पार्ट से, उसके बाद अंदर की तरफ धीरे धीरे करते जाना। बहुत लोग क्या करता है, अंदर से शुरू करता है, जिसके कारण ऐसे हो जाता है। एक बात और ध्यान देना है, बहुत बार आपको गलती क्या होता है कि ऑप्शन बी है, कलर करते वक्त सी रह जाता है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा गलती हो जाता है, 1-2 मार्क्स के लिए भी आप यदि पीछे हो जाते हो तो कितना दुख की बात है। और इसमें फॉर्म भरने का जान ही रहे हो, 3500 रुपए लगता है। इतना हाई फॉर्म चार्ज है 3500 रुपए, इतना ना तो IIT का है ना तो नीट का है। अब बताओ, इतना किसी एग्जाम का फॉर्म चार्ज है? किसी में नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे, लूट घसोट है कि नहीं? बहुत सारा लूट है यार। बताओ, तो 3500 रुपए फॉर्म चार्ज होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए ना। तो 3500 रुपए आपका लगता है, अब समझ लो। इसलिए कोशिश करो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेने का। अब तो जो अपीयरिंग वाले हैं उनको भी अलाउ हो गया, तो जो लोग अपीयरिंग में हैं उनको भी अलाउ हो गया। तो वो तो अपीयरिंग में और अच्छी बात है भाई, पढ़े हुए हैं कॉलेज से, ताजा ताजा दम मार के धर के गर्दा उड़ा दीजिएगा। नहीं, इसलिए वकील बनना अब थोड़ा टफ काम हो गया है। पहले वकील बनना और अब में बहुत टफ फर्क है। नहीं, पहले जो लोग बन गए से बन गए। क्लियर है? अब क्या कहने का मतलब, अब मैं बोल दिया इसका मतलब कि अब ये जिस समय से ये एग्जाम जो ले रहा है, अब बताओ ना, डबल एग्जाम उसको गुजरना पड़ रहा है। एक तो इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ रहा है क्लैट वाला, उसके बाद फिर ये एग्जाम देना है, लॉयर्स बनने के बाद फिर एग्जाम देना है, तब जाके एडवोकेट बनोगे। काफी टफ हो गया कि नहीं? इसलिए जितना भी 10-15 साल पहले वाले, जो 10 साल पहले से जो वकीली का जो काम कर रहा है, उनका क्वालिटी बहुत बेहतर है। नहीं, क्योंकि वो बेचारे एग्जाम दे के आ रहा है। 10-15 साल से जो लोग इधर आ रहे हैं वो एग्जाम दे करके आ रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम भी दे के आ रहे हैं। नहीं, तो इंट्रेंस एग्जाम दे के आ रहे हैं, फिर AIB का एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो इनके लिए टफनेस बढ़ते जा रहा है। क्लियर है? पहले देखो, पहले 40% में पास था, अब 45% हो गया। तो जाहिर बात है 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना, समझ रहा है, बहुत बड़ी बात हो जाता है। और AIB एग्जाम में पिछले बार 7 क्वेश्चन गलत था, 7 क्वेश्चन को हटा दिया गया। हाँ, एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि सभी एग्जाम्स में, चाहे IIT हो, जितना भी टॉप लेवल के एग्जाम, IIT हो, नीट हो, UPSC हो, सब एग्जाम में यदि क्वेश्चन गलत है तो इसमें स्टूडेंट का क्या गलती है भाई? अब क्वेश्चन गलत है तो उसमें स्टूडेंट मेहनत किया कि नहीं मेहनत किया, उसमें बोनस उसको मार्क्स दिया जाता है। सही बात है, देना भी चाहिए, लेकिन इसमें जो है बोनस नहीं दिया जाता है। तो 7 को जो आपका गलती हो गया वो सीधे हटा दिया जाता है। भाई स्टूडेंट इसमें मेहनत किया कि नहीं? स्टूडेंट क्वेश्चन भी नहीं क्रिएट करता है, क्वेश्चन क्रिएट करना चाहिए। 7 क्वेश्चन में कितना लोग पास हो जाता है? तो 7 क्वेश्चन गलती है तो 7 मार्क्स दीजिए सबको बोनस। 7 मार्क्स में तो बहुत लोग पास हो जाते हैं। क्लियर है? तो 7 क्वेश्चन गलती होने का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत फर्क पड़ जाता है। 7 क्वेश्चन में बेचारा स्टूडेंट तो मेहनत किया ही, और इसमें क्या होता है कि बेयर एक्ट में वो मिलाता है, तो गलती है तो कैसे मिलेगा? वो बेचारा परेशान हो जाता है, कई वो बुक में मिलाना शुरू कर देता है,
तो सबसे ज्यादा टाइम तो यही 7 क्वेश्चन खाया। नहीं, देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम यही खाया। अब बताइए स्टूडेंट के लिए ये कितना प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए पिछले बार 50% लोग फेल हो गए। 50% फेल हो गए, समझ लीजिए, 100 में 50 गो फेल। तो टफ ना हो गया। 7 को आप सीधे हटा दिए, उसमें स्टूडेंट का क्या गलती? वो तो बेचारा टाइम दिया ही उसने। क्लियर है? तो ये पहला एग्जाम है जिसमें फॉर्म फी बहुत हाई है, 3500। इसके लिए कम करने के लिए कुछ जो है लोग मिल करके केस किए हैं। जैसे पहले जो है बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत हाई फीस लिया जाता था। अब उसको देखो, एडवोकेट एक्ट में लिखा हुआ है 750 रुपए। बताओ, इसके जगह लिया जाता था कहीं कहीं 30,000, कहीं कहीं 40,000। सब स्टेट बार काउंसिल का अलग अलग प्राइस था। तो ये जो है इस बार से 2024 से 750 लग रहा है, क्योंकि यार एडवोकेट एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये सब जगह लूट घसोट तो है ही ना। ये 30,000 जो लिया जा रहा था, बताओ तो 750 की जगह 30,000 लिया जा रहा था। अब 3500 रुपया कहीं फॉर्म चार्ज है, कहीं नहीं है। इसका लिया जाता है AIB एग्जाम। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम। क्लियर है? AIB। तो टफनेस बढ़ते जा रहा है। अब 7 क्वेश्चन अब रॉन्ग, गलत आ जा रहा है। तो गलत आ रहा है तो उससे क्या है, सीधे हटा दिया जाता है। उसका बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। इसमें स्टूडेंट को इस पे आवाज उठाना चाहिए, बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। क्योंकि नीट और IIT में सब जगह मिलता है, तो इसमें भी मिलना चाहिए। तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का वही उपाय है। चलिए, अब जो है अब AIB क्या वो सब टेंशन अभी लीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, वो सब छोड़िए। AIB एग्जाम में अब सिंपल समझिए ना, 7 क्वेश्चन कैसे गलती आप पूछ रहे हैं, सिंपल चीज है। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट का टाइम वेस्टेज ज्यादा होता है। वो नहीं मिलेगा, वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरी बात, उसको क्या होता है कि एक में नहीं मिला तो और 2-3 में देखेगा, वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो ये गलत क्यों आ जाता है? इतना भी गलती नहीं होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन हो जाता है, अलग चीज है। IIT नीट में भी एक आध क्वेश्चन गलती हो जाता है, एक आध 2 क्वेश्चन हर एक साल गलती होता है। तो टफनेस बढ़ते जा रहा है, यानी वकील बनना टफ काम हो गया है। और हम लोग भी देखो डबल एग्जाम दिया, इंट्रेंस एग्जाम दिया, फिर ये AIB का एग्जाम दिया। तो टफनेस अब बढ़ते जा रहा है। हो सकता है आगे इसमें निगेटिव मार्किंग आ जाएगा तो फिर और दिक्कत है। क्लियर है ना? तो अभी जो है यही काम करना है। सबसे पहले सेक्शन का काम, जितना भी क्वेश्चन रिलेटेड है सेक्शन से, उसको टच कर जाइए। उसके बाद क्या करना है, जजमेंट वाला करना है। उसके बाद क्या करना है, जो विदाउट जजमेंट और विदाउट सेक्शन है, उसको अपना दिमाग से काम कीजिए। पढ़े तो कुछ याद होगा ही, आप उसमें मारिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लक पर लगा देना है। मान लेते हैं कि आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 30 गो बच गया, तो 70 में देखिए कि कौन ज्यादा सही हुआ है। जो कम सही हुआ है ना, उसमें तुक्का लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि A वाला सबसे कम सही हुआ है, तो बाकी जो 30 को बच गया सबको A रन दीजिए। क्लियर है? एक्चुअली क्या होता है कि 100 क्वेश्चन है ना, तो एवरेज करके ऑप्शन दिया जाता है। 25 लगभग A रहेगा, 25 लगभग B रहेगा, 25 लगभग C रहेगा, 25 लगभग D रहेगा। तो जो कम है, कम सही हुआ है, उसी को कलर कीजिएगा, आपको ज्यादा सही होने का चांस है। तो तुक्का मारने के भी यार मैं आपको उपाय बता दिया कि तुक्का यदि इस तरह से मारेंगे तो आपको मैक्सिमम सही हो जाएगा।
उसके बाद उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट कर दीजिएगा इसको, और नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट कीजिएगा तो फिर 3500 फिर रुपया दीजिए, नहीं फिर 3500 सॉरी फिर 3500 रुपया दीजिए। क्या हर एक बार 3500 देते जाइए, और ये 2 साल के अंदर आपको पास करना है। कितना साल का? रजिस्ट्रेशन के 2 साल के अंदर पास करना है, तो 3500 रुपया फिर देना पड़ेगा। इसलिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर दीजिए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। अब रह गया कौन सा बेयर एक्ट ले जाए। देखिए बेयर एक्ट जो है ऐसे विदाउट नोट्स वाला ले जाने का, लेकिन यदि मार्केट में विदाउट नोट्स नहीं मिल रहा है तो आप नोट्स वाला भी ले जा सकते हैं। क्लियर है? वहां पर यार आपको रिक्वेस्ट, मान लेते हैं बोलेंगे तो रिक्वेस्ट करना है, ये नहीं कि लड़ जाइए, लड़ जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, आपको एग्जाम देने जाना है, उनसे काम है। तो विथ नोट्स वाला, यदि विदाउट नोट्स नहीं मिला विथ नोट्स वाला ले जा सकते हैं। क्लियर है? और बहुत लोग क्या करते हैं कि 4-5 को मेन लेकर के चलेंगे, उसके बाद छोटकन को छोड़ देते हैं। छोटकन को मत छोड़िए, वो दुए मार्क्स 4 मार्क्स करके आपको बहुत बढ़ा देगा। इनकम टैक्स से 4 मार्क्स आता है, इनकम टैक्स का बुक ले जाइए। क्लियर? लोग इनकम टैक्स को छोड़ देते हैं, साइबर लॉ को छोड़ देते हैं, केवल ले जाएंगे क्या मेन में। इस बार तो आपको मेन में सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस हो गया, इंडियन एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस और फैमिली लॉ। क्लियर है? ये रहा आपका मेन पार्ट, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा। और बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये आपका रह गया न्यू लॉ जो आया। तो इतना से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? अब छोटकन को छोड़ मत दीजिए, उसको भी कर लेना है। क्लियर है? जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, उसे भी क्वेश्चन 2 से 3 पूछ देता है, तो वो सब रखिए, वही छोटा छोटा मिला करके आपको बेड़ा पार लगा देगा। क्योंकि 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो आपका AIB वाला गलती पूछ देगा, उसमें झुरा कर रह जाइएगा, और उसका मार्क्स नहीं दिया जाता, सीधे हटा दिया जाता है क्वेश्चन, तो आपको लॉस हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आप कर लीजिएगा। फैमिली लॉ में हिंदी लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ भी कर लीजिए। फैमिली लॉ में, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि जैसे जो लोग मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनको हिंदू वाला पढ़ने में भार पड़ता है, जो हिंदू लोग हैं उनको मुस्लिम वाला पढ़ने में भार पड़ता है। तो मैं उसका उपाय एक बता रहा हूं, आप एक बार पढ़ लीजिए। ऐसे आप हिंदू लोग जो है वो मुस्लिम वाले न भी पढ़िएगा तो चलेगा, मुस्लिम लोग जो है हिंदू वाले न भी पढ़िएगा तो चलेगा। अब जितना आप उस पर दिमाग खपाइएगा ना, दूसरा पर दिमाग लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो आप चाहिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप करेक्ट कर सकते हैं। जितना मैं बुद्धि बताया 100% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।